ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट से बताने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझना और सीखना, जिससे कि आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली हमारे टेलीग्राम चैनल पर गिव अवे हुआ था, जो कि वीआईपी मेंबर्स को प्रोवाइड किया गया था। ठीक है। और $100 सबको प्रोवाइड किया गया था उसमें से। ठीक है। और साथ ही साथ में वहाँ पे मैंने कुछ रैंडम लोगों को भी गिव अवे सेंड किया था, मतलब $100 करके। जो लोग अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में नहीं थे उनको भी मैंने सेंड किया, जो लोग नीडी लोग थे। और उसमें से जिनके रिप्लाई और फीडबैक्स आए उस टाइम पे, तो वो सारे मैंने जो है अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए थे, डाले थे। ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या कि बहुत सारे टेलीग्राम मेंबर्स जो थे वो रिक्वेस्ट करने लगे और बहुत मैसेज करने लगे, बोलने लगे सर हमें भी पार्टिसिपेट करना है और ज्वाइन करना है गिव वे। तो ऑन द स्पॉट वहीं पे मैंने $10,000 का भी गिव वे अनाउंस किया था, जो कि अपने आने वाले अपकमिंग टाइम में जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। और सिर्फ $10,000 ही नहीं, आने वाले टाइम में मैं बहुत बड़े बड़े गिव अवे प्लान करके रखा हूँ जो अपने चैनल पर होंगे। तो मेक श्योर आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहे, जिसकी वजह से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिससे कि प्रॉपर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप प्रॉपर अपडेटेड रहो। ठीक है। और यहाँ हम ट्रेड करेंगे थोड़ी सी सेम इसी पेयर पे, देख लो थोड़ा सा इसका परसेंट कम है, बट फिर भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे मैं पुट का ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ और फिर मैं आपको रीजंस बताता हूँ। ठीक है। अभी देखो यहाँ मैंने पुट के लिए ट्रेड ले लिया। ओके। और इस कैंडल को ज़रा आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, ये ऊपर से रिजेक्टेड है बट स्टिल एक कंटिन्यूएशन कैंडल है करंट सिचुएशन के लिए। क्यों है बताता हूँ अभी। अब यहाँ पे देखो, ये जो लोनली कैंडल का एरिया है ना, वन कैंडल का एरिया, अभी बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक लेवल लगा के यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड करने का ट्राई करते हैं। बट देखो प्रीवियस में मार्केट क्या है कि मोमेंटम के साथ ऑलमोस्ट एक तरफा गया है और फिर मार्केट एक हेल्दी सेलिंग कैंडल के साथ में स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे ये लोनली कैंडल का जो एरिया है ये ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है ब्रेक हो जाएगा या जो भी। तो करेंट वाली कैंडल क्लोजिंग जिस साइज में अपना क्लोजिंग प्राइस हिट करती है उसी हिसाब से हम नेक्स्ट ट्रेड करेंगे। और ये देख लो हेल्दी तरीके से ये अगेन यहाँ पे अपना क्लोजिंग प्राइस हिट कर रही है, तो मुझे नहीं लगता रिवर्सल आएगा, मुझे मोमेंटम सा बनता दिख रहा है। तो अगेन मैं यहाँ पे पुट के लिए, ठीक है, ट्रेड लूँगा। हाँ डेफिनेटली यहाँ पे अगेन पुट के लिए ट्रेड सही रहेगी। ओके। और देखो ये यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अभी देखो वहाँ पे जो लोनली कैंडल का एरिया था वहाँ पे रिवर्सल नहीं आया और यहाँ पे मुझे मोमेंटम बनता दिख रहा है, तो इस पे मैंने पुट के लिए ट्रेड लिया। और ट्रेड देखना अपनी प्रॉफिटेबल जाएगी। बट यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से समझो कि बहुत सारी कंडीशंस में लोनली कैंडल पे भी रिवर्सल आता है। ठीक है। और देखो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे ना कि की लेवल्स फाइंड करना, बाइंग सेलिंग एरिया फाइंड करना, फिर कनेक्टिंग लेवल्स जो होते हैं जिन पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्या करता है मार्केट जो है रिवर्स करता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन बिटवीन के जो कनेक्टिंग लेवल्स होते हैं प्लस की लेवल्स होते हैं जहाँ से मूव कैप्चर कर सकते हैं और कनेक्टिंग लेवल से हम रिवर्सल फाइंड कर सकते हैं, रिवर्सल कैच कर सकते हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें प्लस साथ में अगर मैं बोलूँ तो जैसे कई सारी मार्केट की कंडीशंस होती हैं, जैसे कि फ्लैट साइडवेज हो गया, ट्रेंडी साइडवेज हो गया। ठीक है। ट्रेंडी फ्लैट साइडवेज और मिनी रेंज जैसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। फिर ट्रेंडिंग सिचुएशंस होती है जो एक तरफा ट्रेंड चलता है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें मार्केट टूट के चलता है। तो देखो अब जैसे करंट वाली ये कैंडल है, इसका भी मैं वेट करूंगा। यहाँ पे मैं रिवर्सल ट्रेड करने का सोच रहा हूँ बट इसका भी मैं वेट करूंगा। तो अभी मैं शांति से बैठूंगा और रिवर्सल के लिए जो एग्जॉस्ट कैंडल आएगी उसके बाद में रिवर्सल का मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है। तो जो सारी कंडीशंस मैं बताया ना, ये सब जो है एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, बट हाँ मैं इन सारी चीज़ों को अपने अपकमिंग वीडियोस में लाना चाहता हूँ। तो अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा देन डेफिनेटली मैं ये सीरीज स्टार्ट करूँगा, जिसका फर्स्ट पार्ट अब बहुत जल्द आएगा। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, मतलब थोड़ा ध्यान से वो सारी चीज़ें समझना। और उससे पहले मैं बता दूं कि आपका रिस्पांस अच्छा होगा तो तभी, ठीक है, तभी मैं लेके आऊँगा।
अभी देखो करंट वाली और उसके प्रीवियस वाली जो थी, रेड बन गई, रेड में ही क्लोजिंग प्राइस हिट की, ठीक है, ओके। और करंट वाली जैसे देख लो स्टार्टिंग से ही काफ़ी ऊपर चली गई है ना, बट स्टिल मैं करंट वाली कैंडल का वेट करूंगा क्योंकि एक तरफा प्रीवियस में मूवमेंट है, सेलर्स एक तरफा निकल के आए हैं। तो करंट वाली जो हैवी रिजेक्शन ऊपर से उठाएगी, ठीक है, तो ये हो सकता है एक एग्जॉस्ट कैंडल बन जाए। और जिस तरह से ये एक तरफा ऊपर चली गई, मतलब एकदम से ऊपर चली गई और हैवी रिजेक्शन उठा रही है जिससे, है ना, तो यहाँ पे ये एक एग्जॉस्ट कैंडल बन सकती है। तो इसके बाद में रिवर्सल के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे मैं रिवर्सल का ट्रेड कर सकता हूँ। बट करंट वाली अभी जैसे इस पे रिवर्सल का ट्रेड कर लेता तो थोड़ा रिस्की हो जाता, और देख लो रेड में ही क्लोज हुई, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया, देखते हैं इस पे रिवर्सल आना चाहिए, अच्छे चांसेस है। और साथ में यहाँ पे एक कनेक्टिंग लेवल्स भी है जो आपने अगर थोड़ा सा ध्यान देके नोटिस किया हो तो। अभी देखो इस पे मुझे रिवर्सल के पूरे चांसेस लगे और यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और कई सारी कैंडल्स का मैंने वेट किया। बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे एक कनेक्टिंग लेवल्स भी है। अभी देखो मुझे सालों से एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं क्या है कि लाइंस ड्रॉ नहीं करता, है ना, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, इस वजह से मैं लाइन ड्रॉ नहीं करता। बट कई कई दिन ऐसा होता है कि काफ़ी एरर्स निकल के आते हैं, तो वहाँ पे क्या है, मैं भी लाइंस ड्रॉ करके लाइंस ड्रॉ करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि जिससे मुझे प्रॉपर एरियाज का पता चल सके, है ना। और ये ज़रूरी होता है, जो भी बिगिनर है तो उनको तो डेफिनेटली मतलब करना चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको एरियाज पता नहीं, आप एक नज़र में चार्ट को नहीं समझ पा रहे, आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करो। प्रॉपर प्राइस एक्शंस को जिस तरह से आइडेंटिफाई कर पाओ आप, उन सारी चीज़ों के साथ में, उनकी हेल्प के साथ में आप आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो, ठीक है ना। तो ये जो देखो, उसके पहले मैं ये चीज़ भी बता देता हूँ कि ये ज़रूरी क्यों है प्रॉपर तरीके से जो मैं आइडेंटिफाई का बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब जो भी टूल्स वगैरह होते हैं जैसे लाइंस हो गई, या लेवल वगैरह या बाकी अदर टूल, ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जैसे हम सबको पता है कि मार्केट लिक्विडिटी पर चलता है ना, फिर वो बाइंग हो सेलिंग हो जो भी है, मार्केट लिक्विडिटी पर चलता है। जो भी बाइंग ऑर्डर लगे या सेलिंग ऑर्डर्स लगे, ठीक है, उन पे ही मार्केट चलता है, इतना तो सबको पता है। बट ये ज़रूरी तो नहीं ना कि जितने ऑर्डर्स के साथ में मार्केट आज चला उतने ही ऑर्डर्स के साथ में मार्केट कल भी चलेगा, है ना। ये ज़रूरी तो नहीं, कल हो सकता है ऑर्डर्स ज़्यादा हो या कम हो जाए, जो भी बाइंग सेलिंग ऑर्डर्स हो वो ज़्यादा और कम दोनों हो सकते हैं, जिनकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है। और फिर क्या होता है, मार्केट कभी कभी एक तरफा निकल जाएगा, तो बहुत सारी कंडीशंस निकल के आती है। इवन कल तक जाने की ज़रूरत नहीं है, अगले आधे घंटे में मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा कुछ नहीं पता होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है। और ट्रेडिंग एक प्रिडिक्शन का गेम है, यहाँ पे आप 100% हो नहीं सकते, आप अपना 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है, आप 100% हो नहीं सकते, बस आप 100% का एक्यूरेट प्रिडिक्शन करके बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। और उसके लिए मैं हमेशा बोलूँगा जो बिगिनर है ना, उनको प्रॉपर, अगर उनको मार्केट एक नज़र में देखते नहीं समझ आता है या उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्रॉपर हर एक टूल का यूज़ करो, खासकर प्राइस एक्शन में लेवल्स वगैरह का तो बिल्कुल यूज़ करो आप, की लेवल्स या कनेक्टिंग लेवल्स से, जो भी इन बिटवीन के माइनर लेवल्स होते हैं उनको फाइंड करो, एरियाज़ को समझो, फिर चाहे वो फ्लैट हो, फिर चाहे वो माइनर हो, ठीक है, मिनी रेंज हो या बड़ा बड़ा एरिया वाला फ्लैट साइडवेज मार्केट हो या ट्रेंडी हो, जो भी, हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझो। और देखो अपकमिंग वीडियो में मैं सोच रहा हूँ ये सारी चीज़ें फ्रॉम ए टू जेड आपको अच्छे से समझाऊँ, की लेवल्स क्या है, माइनर लेवल्स क्या है, मिनी रेंज में कैसे क्या होता है। क्योंकि देखो की लेवल से क्या होता है कि एक अच्छे मूव के आने की संभावना ज़्यादा होती है, और फिर जो इन बिटवीन के माइनर कनेक्टिंग लेवल्स होते हैं वहाँ पे हमें रिवर्सल, मतलब रिवर्स कैंडल के आने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा, और यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, मेक श्योर करना कि आप थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करना इस वीडियो का, तो ही जाके मैं
आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। देखो, अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों ही करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक ट्रेड लिया है पुट के लिए। मुझे मतलब डेढ़ साइजेस कैंडल है, तो यहाँ पे थोड़ा ये रिस्की हो जाएगा, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंगल ट्रेड ही मैंने यहाँ पे लिया है, ओके। और अगर ये लॉस भी जाती है तो नेक्स्ट पे हम अगेन एमटीजी कर लेंगे, तो वो अपनी प्रॉफिट जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट पे पुट के लिए आना चाहिए। यहाँ पे सेलर्स एक तरफा थे प्रीवियस में, तो मतलब मिडल से ज़्यादा ऊपर मार्केट पॉसिबली करंट सिचुएशन के लिए जाना नहीं चाहिए, ठीक है। और जैसा मैं बता रहा था कि अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा ना, तो फिर मैं ये सीरीज स्टार्ट करूँगा। एकदम बिगिनर से आपको सिखाऊंगा, बिगिनिंग से सिखाऊंगा, और वहाँ पे आप की लेवल्स को फाइंड करना भी सीखोगे, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें सीखोगे इन बिटवीन की, जैसा मैंने सब बताया। अलग अलग टाइप की मार्केट की कंडीशंस को समझाऊंगा, फिर अलग अलग टाइप के मास्टर टॉपिक्स। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं करूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फालतू का वेस्ट करूँ। और देखो, मेरे ही चैनल पे अगर देखो तो 7,000 के पास में सब्सक्राइबर है, ठीक है। 1-1.5 हज़ार लोग तो देख ही लेते हैं वीडियो, बट उसमें उसके आधे भी लाइक्स नहीं आते, इवन 500 तक लाइक्स नहीं आते मेरे वीडियो पे, तो मुझे बुरा लगता है, ठीक है। इसीलिए मैं मतलब बहुत मेहनत करने से बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि जब आप लोग उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करूँगा। और यहाँ पे देखो, मैंने मार्टिंगल तो लिया, लेकिन नीचे से एक ट्रेड और ले ली, ठीक है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा बॉटम से रिजेक्शन आएगा, तो हो सकता है सेम कैंडल पे ये दोनों ट्रेड ही अपनी प्रॉफिटेबल हो जाए। ऊपर वाली तो हो ही जाएगी, और नीचे से जो मैंने रिजेक्शन को ट्रेड करने का सोचा है, हो सकता है ये ट्रेड भी अपनी प्रॉफिटेबल हो जाए। ओके, तो हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई, और एक अपना एरर बना था प्रीवियस में, कोई वो सारा इधर रिकवर भी हो गया, ठीक है। तो जो मैं कह रहा था कि जैसा मैंने लिक्विडिटी के बारे में बताया, ठीक है, कि अपने जो एरर्स बनते हैं, अपने जो लॉसेस होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारी मतलब कोई ज़रूरी नहीं है ना कि आज का मार्केट कल रिपीट करे। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आज जितने ऑर्डर्स थे कल भी उतने हो, कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग मार्केट परफॉर्म करता है, बट कई कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई दिन बहुत बुरा चला जाएगा आपका, ठीक है। मार्केट एकदम ही अपोजिट रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो वहाँ पे वॉलीटिलिटी भी बहुत इफेक्ट डालती है, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना 100% दे के, ठीक है, हम एक्यूरेट प्रिडिक्शन को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, हम सिर्फ अगर उस पर फोकस कर लें तो हमारा रिजल्ट बेहतर हो सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग तो प्रेडिक्शन का गेम है ना, नंबर्स और प्रेडिक्शन का गेम है। तो हमसे एज ए ट्रेडर जो बेहतर हो सकता है, हम उस पर फोकस करेंगे। और मार्केट को 100% तो कोई ऑपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। कोई ट्रेडर तो ऑपरेट नहीं कर सकता, बट क्या है, हम बेहतर प्रेडिक्शन के साथ में बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। और ये तभी होगा जब आप अच्छे से सीखोगे और सही चीज़ें सीखोगे, ओके। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, देन डेफिनेटली मैं ये सीरीज स्टार्ट करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। बैक टू बैक वीडियोज इसमें लाऊंगा, आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा करोगे, कमेंट्स में बताओगे, तो मैं ये ज़रूर करूँगा आपके लिए, ओके। और मेक श्योर कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे अपकमिंग गिवअवेज के, ठीक है। तो उधर भी ज्वाइन कर लेना, वरना आप सब मिस करोगे। और चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। फिर से कह रहा हूँ, अच्छा रिस्पॉन्स होगा देन ये सीरीज में स्टार्ट करूँगा, आपको सिखाऊंगा यूट्यूब पे हर एक बैक टू बैक वीडियोस के साथ में। फिर चाहे वो आधे घंटे का वीडियो हो या 1 घंटे का, तो उसमें मैं इतनी मेहनत करूँगा, आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर अच्छा नहीं रहा तो फिर मैं कुछ नहीं करूँगा, एज ऑलवेज, क्योंकि फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पे। टाटा, बाय बाय।